राजस्थान, राजाओं की भूमि। एक ऐसी भूमि जहां हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। शेरों की भूमि, रहस्यों की भूमि। यहां की हर चट्टान, हर पेड़ एक कहानी कहता है। और इसी भूमि के बीचों बीच साये और डर में डूबा हुआ है भानगढ़ का किला। एक ऐसा किला जो सदियों से अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। किला अकेला खड़ा है, जैसे किसी अनकही कहानी का गवाह हो। पहाड़ियों से घिरा ये त्रासदी की कहानियां फुसफुसाता सा लगता है। हर कोने में एक अनकही दास्तान छुपी है। स्थानीय लोग एक श्राप की बात करते हैं, एक श्राप जो सदियों से इस किले पर मंडरा रहा है। एक अंधकार जो पत्थरों से चिपका हुआ है, जैसे हर पत्थर में एक रहस्य छुपा हो। पर्यटक रोमांच की तलाश में आते हैं। वे इस किले की कहानियों को सुनने और महसूस करने आते हैं। कुछ अपनी कहानियां लेकर जाते हैं, अजीब आवाजों की कहानियां, चलती हुई परछाइयों की, और उन अनुभवों की जो उन्हें कभी नहीं भूलते। एक ऐसी मौजूदगी की जो रूह कंपा देती है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर याद रहता है। कहते हैं कि भानगढ़ कभी एक फलता फूलता शहर था। यह शहर अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक राजपूत राजा ने अपने प्यारे बेटे के लिए बनवाया था, लेकिन त्रासदी हुई। इस शहर की खुशियों पर एक काले साये ने दस्तक दी। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनकी ख्याति एक शक्तिशाली जादूगर सिंघिया के कानों तक पहुंची। सिंघिया एक खतरनाक और चालाक जादूगर था। मोहित होकर सिंघिया ने उसे पाने के लिए काला जादू करने की कोशिश की। उसने एक खतरनाक योजना बनाई, लेकिन राजकुमारी को उसकी योजना का पता चल गया। उसने उसका विरोध किया। राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सिंघिया की योजना को विफल कर दिया। क्रोधित होकर सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा कि यह शहर कभी खुशहाल नहीं रहेगा। उसने कसम खाई कि यह अंधकार में डूब जाएगा। उसकी काली शक्तियों ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। वहां फिर कभी कोई नहीं रहेगा। भानगढ़ की गलियां और महल वीरान हो गए। किंवदंती कहती है कि सिंघिया की जल्द ही मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसका श्राप जीवित रहा। लेकिन उसका श्राप बना रहा। भानगढ़ के लोग डर के मारे शहर छोड़कर चले गए। भानगढ़ को छोड़ दिया गया। यह शहर अब केवल खंडहरों का एक समूह बनकर रह गया है। अपने अतीत के भूतों के लिए छोड़ दिया गया। आज भी भानगढ़ के खंडहरों में उस श्राप की गूंज सुनाई देती है। दिन में किला भयानक रूप से शांत रहता है। इसकी दीवारें और गलियां एक अजीब सी खामोशी में डूबी रहती हैं, मानो किसी पुराने रहस्य को छुपा रही हो। फिर भी जैसे ही सूरज डूबता है, परछाइयां लंबी हो जाती हैं। यह समय है जब किले की असली कहानी शुरू होती है। एक कहानी जो सदियों से लोगों को डराती आई है। टूटते मेहराबों से हवा फुसफुसाती है। यह हवा नहीं, बल्कि उन आत्माओं की आवाज है जो यहां कभी रहती थी। और कहानियां जीवंत हो उठती हैं। हर कोने में एक नई कहानी छुपी है, जो रात के अंधेरे में बाहर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राजकुमारी को देखा है। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है, अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में। एक झिलमिलाती हुई आकृति जो दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो जाती है। यह आकृति एक पल के लिए दिखती है और फिर हवा में विलीन हो जाती है। दूसरे खाली हॉल में गूंजती एक सर्द हंसी की बात करते हैं। यह हंसी किसी जीवित व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक प्रेतात्मा की है। सिंघिया की हंसी हमेशा के लिए अपने ही श्राप में फंसी हुई। यह श्राप उसे कभी चैन से नहीं रहने देता। उन लोगों के किस्से हैं जिन्होंने अंधेरा होने के बाद रुकने की हिम्मत की। वे कहते हैं कि रात के अंधेरे में किले का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वे कहते हैं कि उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। किले की दीवारों ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया, या इससे भी बदतर, वे हमेशा के लिए बदल गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और डर की छाया रहती है। उनके दिमाग उस चीज से बिखर गए जो उन्होंने देखी थी। वे अब कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाए। भाग 4, रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि भानगढ़ में क्या हुआ था। क्या यह वाकई श्राप था, या यह त्रासदी का भार है जो हवा में इतना भारी है? सच्चाई जो भी हो, किला रहस्य का स्थान बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ को सीमा से बाहर घोषित कर दिया है। किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जीवित लोगों को बेचैन आत्माओं से बचाने के लिए है। दूसरों का मानना है कि यह भानगढ़ के रहस्यों की रक्षा के लिए है।
भाग 5। एक प्रेतबाधित गंतव्य। चेतावनियों के बावजूद लोग भानगढ़ की ओर आकर्षित होते हैं। वे रोमांच की तलाश में आते हैं, अज्ञात की एक झलक। वे किंवदंतियों के खिलाफ अपनी हिम्मत का परीक्षण करने आते हैं। भानगढ़ का किला कहानियों की शक्ति की एक सख्त याद दिलाता है। कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, कहानियां जो तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। और जब तक सुनने की हिम्मत करने वाले लोग हैं, तब तक भानगढ़ की फुसफुसाहट युगों युगों तक गूंजती रहेगी।